शाम का आसमान हल्के नारंगी रंग में घुल चुका था। गांव के ऊपर उड़ते पक्षियों की कतारें घर लौट रही थीं, लेकिन रामू काका के आंगन में एक अजीब सी खामोशी थी। नीम के नीचे उनकी खटियां रखी थीं और पास ही एक पुराना खाली पिंजरा, जिसमें कभी उनका प्यारा साथी तोता गुनगुनाया करता था। रामू काका ने पिंजरे की सलाखों पर उंगलियां फेरी। उनके हाथ कांप रहे थे। उड़ गया, आखिर उड़ ही गया, उन्होंने धीमे से कहा। आवाज में शिकायत नहीं थी, बस एक ऐसा दर्द था जो किसी के जाने के बाद रह जाता है, न चाह कर भी जो सीने में गूंजता रहता है। पास में बैठी उनकी पोती मीरा बोली, काका, आपने ही तो कहा था, अगर उसे आजादी चाहिए तो दे दो। काका ने मुस्कुराने की कोशिश की। हाँ बेटिया, कहा तो था, पर जब कोई अपना छोड़कर जाता है ना, तो दिल भी पिंजरे जैसा खाली हो जाता है। मीरा चुप हो गई। उसे समझ नहीं आया कि काका की बात में ज्यादा दर्द था या सच्चाई। रात ढली। गांव में हर घर में दिए जल चुके थे। नीम के नीचे अंधेरा था, बस दीपक की हल्की लौ टिमटिमा रही थी। रामू काका खटिया पर लेटे आसमान देख रहे थे। शायद किसी हरियाली की झलक ढूंढ रहे थे, जो अब उड़ चुकी थी। कभी लौटेगा क्या, उन्होंने खुद से पूछा, पर जवाब में बस हवा की सरसराहट थी। तभी ना कहीं दूर से एक जानी पहचानी आवाज आई, काका, काका। रामू काका झट से उठ बैठे। नीम की शाख पर वही तोता बैठा था। पंखों में धूल थी, आंखों में चमक थी, और आवाज में वही मासूमियत। काका की आंखों में आंसू भर आए। तू वापस आ गया रे पगले, उड़ान कैसी लगी? तोता हल्के से कांधा हिलाकर बोला, खूबसूरत थी काका, बहुत ऊंची, बहुत बड़ी, पर वहां कोई नहीं जो मुझे समझे, न कोई जो मुझे मूर्ख कहे प्यार से। रामू काका हंस पड़े। तो अब क्या करेगा तू? फिर से पिंजरे में रहेगा? तोता कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, पिंजरा नहीं काका, बस आपका आंगन और नीम का ये पेड़। वहीं रहूंगा, जहां दिल न बंधे, पर अपनापन हो। उस रात से एक नई शुरुआत हुई। तोता अब पिंजरे में नहीं रहता था। वो खुला उड़ता, पर हर सुबह काका के पास लौट आता। कभी उनके कांधे पर बैठता, कभी उनकी खटिया के पास मिट्टी में खेलता। गांव के बच्चे उसे देखकर खुश हो जाते। वो बोलता, गुनगुनाता, रामू काका, सूरज कितना सुंदर है। हाँ रे, और तू भी तो मेरा सूरज है, काका कहते हुए मुस्कुरा देते। धीरे धीरे तोता पूरे गांव का प्यारा बन गया। बच्चे उसे चावल खिलाते, औरतें उसके लिए पानी रखतीं, और मर्द खेत से लौटते वक्त कहते, अरे काका का तोता आज फिर आसमान नाप रहा था। एक दिन मीरा ने पूछा, काका, तोते को अब डर नहीं लगता उड़ने में? काका ने हंसते हुए कहा, डर तो अब नहीं बेटा, क्योंकि अब उसे पता है कहाँ लौटना है। तोता पास की डाल से बोला, और मुझे पता है मेरे काका कभी मुझे भूलेंगे नहीं। उसकी आवाज में जो प्रेम था, वो सिर्फ इंसान और पक्षी का नहीं, बल्कि दो आत्माओं का था, जो एक दूसरे की भाषा समझ चुके थे। मगर समय हमेशा एक सा नहीं रहता। साल का आखिरी महीना आया। सर्दियां उतर रही थीं। नीम के पत्ते झरने लगे थे, और रामू काका की सांसें भी धीमी होने लगीं। अब वो ज्यादा नहीं चलते थे। खटिया पर लेटे रहते, और तोता उनके पास आकर दिन भर बातें करता। काका, आज सूरज थोड़ा ठंडा है। हाँ बेटा, अब सब ठंडा हो रहा है। काका की आवाज कमजोर थी, पर मुस्कान वैसी ही। एक दिन तोता सुबह जल्दी आया, नीम पर बैठकर बोला, काका, आज खेत चलेंगे? कोई जवाब नहीं आया। तोता नीचे उतरा। काका खटिया पर लेटे थे, आंखें बंद, चेहरा शांत, जैसे किसी मीठी नींद में हो। पास ही पिंजरा रखा था, खुला हुआ, धूप से चमकता हुआ। तोता पास गया, उनकी उंगलियों को चोंच से छुआ, फिर बोला, काका, उठो ना, सूरज निकल आया है। पर कोई आवाज नहीं आई, सिर्फ हवा चली, और नीम की सूखी पत्तियां उड़ गईं। गांव वालों ने देखा, रामू काका अब नहीं रहे। उनके चेहरे पर शांति थी, जैसे कोई अधूरा सपना पूरा हो गया हो। और उनके आंगन में एक तोता था, जो ना उड़ा, ना बोला, बस खटिया के पास बैठा रहा। पूरा गांव देख रहा था। कोई उस तोते को भगाने नहीं गया। सबको पता था वो अब अकेला रह गया है। शाम हुई, सूरज ढल गया। तोता फिर नीम पर चढ़ा। आसमान में देखा, जहां रंग और उजाला मिलते हैं। उसने एक हल्की सी आवाज में कहा, काका, मैं उड़ता हूं, पर अब की बार लौटूंगा नहीं, क्योंकि अब आप यहीं हैं, हर हवा में। और फिर उसने अपने पंख फैलाए, एक लंबी सांस ली, और आसमान में उड़ गया। लोग कहते हैं
उस दिन नीले आसमान में एक हरे रंग की लकीर देर तक चमकती रही, जैसे किसी आत्मा ने अपने सबसे प्यारे दोस्त को सलाम किया हो। कुछ दिन बाद मीरा ने उस पिंजरे को नीम के नीचे टांग दिया। वो अब खाली था, पर उसके अंदर कोई गूंज थी, तोते की, काका की और उस प्यार की जो कभी कैद नहीं हुआ। जब भी हवा चलती, पिंजरे की सलाखें बजतीं, छन छन, और ऐसा लगता जैसे कोई अब भी कह रहा हो, उड़ान वहीं पूरी होती है जहां दिल को ठिकाना मिले।